अध्याय 21। संपादन। नगन ने दोपहर में स्कूल के बाद कुतुक ने कागज वापस लाम हियू थू को थमा दिया। लाम हियू थू ने अपनी कलम नीचे रखी और उसे ले लिया। कागज पर समाधान की रेखाओं को देखते हुए उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपना सिर उठाया और कोतुक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। यह एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है। गुसियू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, क्या जियाजी जुआन ने कुछ कहा? लैम हियू थू ने पूछा। उसकी आवाज में प्रत्याशा का भाव भरा हुआ था। गुसियी डर से कांप रही थी और जल्दी से जवाब दिया, उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस समाधान लिख दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह बिगड़ैल अभिनय कर रही थी। उसने यहाँ तक कहा कि उसका बिगड़ैल अभिनय प्रभावी था। उस समय जियाजी जुआन की शक्ल अचानक उसके दिमाग में आ गई। गुसियी वास्तव में बस एक गुफा में घुसकर छिप जाना चाहती थी। ओह, लैम हियू थू ने कुछ उदास भाव से बात की। हालांकि कुतुक अपनी उलझन में डूबी हुई थी और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रात के खाने के बाद त्रिनबोई बोई ट्रोंग हान डिच को बाल ठीक कराने के लिए ले गई। कुतुक और हुआंग ले पुस्तकालय गए। कुतुक परीक्षा देने में अपना सिर गड़ा रही थी जब कहीं से एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसकी किताब में आ गिरा। उसके विचारों में बाधा पड़ी। उसने कागज उठाया और देखने के लिए उसे खोला। उस पर लिखा था, छोटी लड़की, वहां देखो। कुतुक ने ऊपर देखा। जब वह पहुंची तो विपरीत सीट अभी भी खाली थी। उसे नहीं पता था कि वहां कब से एक लड़का बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसने उसे देखकर आंख मारी और फिर मुस्कुरा दिया। उस युवक की त्वचा गेहुए रंग की थी। उसके बाल कटे हुए थे। उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं और उसकी सुंदरता में थोड़ा बदमाशपन था। वह इस व्यक्ति को नहीं जानती थी। जारी रखा, उसका दिल बिल्कुल नहीं डगमगा रहा था। लू मिंग, तो यह छोटी लड़की बहुत ठंडी है, बहुत अच्छी है। लू मिंग ने कागज के एक और टुकड़े पर लिखा, आगे झुकी और इसे सीधे गुसियी के हाथ में दे दिया। अरे सहपाठी, क्या आप मुझे यह समस्या समझा सकते हैं? ट्रेन की प्रारंभिक गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब नीचे की ओर जाती है तो यह बढ़कर 0.3 मीटर सेकंड हो जाती है। गुसियी एक भौतिकी की समस्या कर रही थी। शुरू में उसे परेशान किए जाने पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन समस्या पढ़ने के बाद वह जान गई कि दूसरी पार्टी भी उसकी तरह कक्षा 10 में थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानती थी कि यह समस्या कैसे हल की जाए। उसने एक कलम उठाया और कागज पर समाधान लिखा, फिर इसे दूसरी पार्टी को वापस कर दिया। एक फ्लैश में दूसरी पार्टी ने गुसियी को शब्दों के साथ कागज का एक और टुकड़ा दिया। धन्यवाद, छोटी बहन। मेरा बुनियादी ज्ञान काफी खराब है। एक वस्तु 2 मीटर सेकंड की निरंतर गति से चलती है। 5 सेकंड के बाद त्वरण 1 मीटर सेकंड में बदल जाता है, दिशा नहीं बदलती है। गुसियाई ने प्रश्न पढ़ना समाप्त किया और उत्तर लिखा। जल्दी से कागज उसे वापस कर दिया। वह थोड़ी चिंतित थी। चिंतित थी कि वह फिर से पूछेगा। चिंतित थी कि वह सही सवाल पूछेगा जो उसे नहीं पता था कि कैसे करना है। पहले पीछे हटना बेहतर था। उसने हल्के से जियांग ले के हाथ थपथपाए और फुसफुसाए, चलो घर चलते हैं। जियांग ले ने एक पुरुष छात्र को गुसियाई को आगे पीछे पेपर देते हुए भी देखा। अब जब गुसियाई ने कहा कि वह घर जाना चाहता है तो वह बहुत सहयोगात्मक रूप से खड़ा हुआ और उसके साथ चल दिया। वे दोनों पुस्तकालय से बाहर निकल गए। उनके पीछे एक पुकार आई, अरे गुसियाई। गुसियाई रुकी। उसने देखा कि उसके सामने बैठा लड़का उसका पीछा कर रहा है। गुसी ने हताश होकर पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं लू मिंग हूँ, 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल मैं बैठा था और तुम्हें मेरी कक्षा की लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए देख रहा था।
बहुत से लोग तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। मुझे कैसे पता नहीं चला? ओह, कोतुक ने समझा। तो तुम न केवल बैडमिंटन खेलना जानते हो, बल्कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते हो। बात बस इतनी है कि तुम एक बुरे छात्र हो, भाई। ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं हल कर सकता हूँ? बेशक, कोटू यूसी ने ऐसा नहीं कहा, बस औपचारिकतावश मुस्कुरा दिया। चलो मैं तुम्हारे लिए दूध वाली चाय खरीदता हूँ। ठीक है, गुसीई के बोलने से पहले ही जियांगले ने पहले बोल दिया। इसलिए वे तीनों एक साथ लाइब्रेरी से निकलकर दूध वाली चाय की दुकान पर चले गए। रास्ते में ल्यूक मिन्ह को गुसीई से बात करने के लिए पर्याप्त विषय मिल गए। गुसीई को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उत्साही होने की आदत नहीं थी जिससे वह अभी अभी मिला था, इसलिए वह चुप रहा। केवल जियांगले ने उससे बात की। ल्यूक मिन्ह ने एक चुटकुला सुनाया। होंगले जोर से हंसा, लेकिन कोतू यूसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। छोटी बहन क्या सोच रही है? लू मिंग ने गुसीई को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। गुसीई चौंक गया और उसने जवाब दिया, कुछ रासायनिक सूत्रों के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है। वास्तव में वह सोच रही थी कि जब जिया जीजुआन ने कहा कि वह बिगड़ैल व्यवहार कर रही थी। वे दो शब्द एक मंत्र की तरह थे। हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। दूध की चाय खरीदने के बाद लू मिंग और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। गुसीई को लगा कि उसके कानों को आखिरकार शांति मिल गई है। जियांगले ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि लू मिंग बहुत सुंदर है? वह दिलचस्प भी है। बहुत शोर करता है। गुसीयू ने कहा, जिया जिक्सुआन जैसा स्मार्ट और शांत लड़का अभी भी बेहतर है। जियांगले ने खुशी से कहा, बेशक आपको लगता है कि आपका पुरुष देवता सबसे अच्छा है। हमारे परिवार से आपका क्या मतलब है? बकवास मत करो, गुसी ने जल्दी से तर्क दिया। उसकी अभिव्यक्ति अप्राकृतिक थी। हाँ, आप और विद्वान इतने करीब हैं। अगर यह आपका परिवार नहीं है, तो यह किसका परिवार है? जियांगले ने मजाक में कहा, विद्या का देवता निश्चित रूप से सुंदर है, लेकिन वह बहुत ठंडा और बहुत शांत है, जिससे लोगों को बहुत दूर का एहसास होता है। मुझे लगता है कि लू मिंग बेहतर है, गुसी ने पलटवार किया। सभी प्रतिभाशाली लोग शांत और बातूनी होते हैं, वे सभी मूर्ख हैं। लू मिंग की तरह वह इतना आसान भौतिकी का सवाल भी नहीं कर सका। उसे मुझसे पूछना पड़ा। वह बहुत मूर्ख है, लू मिंग। उसने गुसी से उसका नंबर मांगने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने गुसी को यह कहते सुना। तो इसलिए वह उसके प्रति उदासीन थी। उसे स्मार्ट, शांत लड़के पसंद हैं? लू मिंग वास्तव में परेशान था। वह भौतिकी में अच्छा कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि गुसी भौतिकी के औसत दर्जे के सवाल कर रही थी। इसलिए उसने जानबूझकर पूछने के लिए आसान सवाल चुने। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह उसकी कितनी परवाह करता है, लेकिन उसने तुरंत उसके सिर पर इस तरह बेवकूफ़ी भरी टोपी क्यों रख दी? लू मिंग को उसकी घृणा का एहसास हुआ और लगा कि उसे एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। जियांगली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो अब तुम्हारे सीखने के देवता को नहीं छूते। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसकी रक्षा कर रहे हैं। इत्मीनान से जैसे वह बाहर जा रही थी। उसका हाथ वापस ले लिया, उसके सिर को पढ़ना जारी रखा, उसे एक और दूसरे के लिए नहीं देखा। इस समय वह बटेर की तरह पढ़ाई करने के लिए अपना सिर नीचे झुका रही थी। कल से उसे कुछ वाक्यों से चिढ़ाने के बाद वह अब तक शर्मिंदा है। हाची तुयेन ने कागज को एक गेंद में समेटा और कोतुक के सिर पर फेंक दिया। कोतुक ने तुरंत उसे घूर कर देखा। सुबह की समीक्षा सत्र के बाद कोतुक और उसके दोस्त नाश्ता करने के लिए कैफेटेरिया गए।
त्रिना बोई बोई ने अपने नए नए बाल दिखाए। क्या यह पश्चिमी लग रहा है? यह स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। क्या आपको लगता है कि मैं हांगकांग स्टार की तरह दिखती हूँ? गुसी यी ने सिर हिलाया। यह बहुत पश्चिमी, बहुत सुंदर दिखता है। झेंग पेपेई ने सलाह दी। आपको भी बाल कटवाने चाहिए। अपने बालों को हर समय पोनीटेल में बांधना आउटडेटेड लगता है। मुझे इस बारे में सोचने दो। गुसी यी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। नाश्ता खत्म करने और कक्षा में लौटने के बाद अभी भी समय था। चारों लड़कियां एक साथ इकट्ठी हुईं और एक दूसरे के साथ हंसीं। जिया जिक्सुआन गुसी यी के पास गई, उसकी मेज पर दस्तक दी और कहा, मुझे चॉकलेट का एक टुकड़ा दो। हाँ, कुतुक ने दराज में चॉकलेट ढूंढी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे कुछ अजीब चीज मिली। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसने देखा कि यह एक खूबसूरती से लपेटा हुआ उपहार बॉक्स था। हंगा, तुम्हें यह उपहार किसने दिया? झेंग पेपेई ने झुककर पूछा। जल्दी करो और इसे खोलो। गुसी ने उपहार बॉक्स खोला। अंदर एक बहुत ही शानदार गुलाब के आकार की मिठाई थी। वाह! तीनों लड़कियां एक साथ चिल्लाईं। जिया जिक्सुआन एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। उसका चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो गया। गुसी ने आश्चर्य से बाएं और दाएं देखा और संयोग से जिया जिक्सुआन की आंखों से मिला और पूछा, क्या तुमने इसे खरीदा है? उसका सवाल सुनने के बाद जिया जिक्सुआन के चेहरे पर और भी बदसूरत भाव आ गए और उसने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम नहीं थे। तो यह कौन है? क्या कोई गुप्त रूप से आपका पीछा कर रहा है? त्रिना बोई बोई ने अनुमान लगाया। कुतुक बेहद उलझन में था। यह सिर्फ एक मिठाई है, ज्यादा मत सोचो। यह स्वादिष्ट लग रहा है। त्रुओंग हान दीच ने उसे लालसा से देखा। अगर यह स्वादिष्ट है तो इसे ले लो और खा लो। अगर तुम्हें जहर से मरने का डर नहीं है तो कोई बात नहीं। गुसी यी ने इसे झांग शिन यी को दे दिया। क्या यह सच में मेरे लिए है? इसे जल्दी से ले लो। झांग शिन यी ने इसे ले लिया और गुसी यी ने राहत की सांस ली। क्लास के दौरान झेंग पेपेई गुसी यी के करीब झुके और पूछा, क्या हाल ही में किसी ने तुमसे कोई बात कबूल की है? नहीं, अनुमान लगाना बंद करो। गुसी ने कहा। तो फिर यह मुझे किसने दिया? हो सकता है कि यह गलत व्यक्ति था, लेकिन सच्चाई यह साबित करती है कि उस व्यक्ति ने इसे गलत व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दिया। दोपहर में गुसी अपने दोस्तों के साथ कक्षा में गई और मेज पर हेटी चाय का एक बड़ा कप और केक का एक बहुत सुंदर टुकड़ा देखा। गुसी ने एक सहपाठी से पूछा जो पहले कक्षा में बैठा था, क्या तुमने किसी को ये चीजें यहाँ रखते देखा है? दूसरे व्यक्ति ने भ्रम में अपना सिर हिलाया। झेंग पेपेई ने पानी का कप उठाया और गुसी को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम पीना चाहते हो? अगर तुम इसे पीना नहीं चाहते तो मुझे दे दो। मुझे इसकी तलब लग रही है। नहीं, गुसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं अज्ञात मूल की कोई चीज पीने की हिम्मत नहीं करूंगी। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? दूसरा पक्ष बहुत दयालु है। हमारे स्कूल के पास कोई हेटिया नहीं है, इसलिए वे आपके लिए इसे खरीदने के लिए मॉल तक गए। जैसे ही जिया जिक्सुआन और लू जियाए इत्मीनान से कक्षा में चले गए, झेंग पेपेई ने अपने हाथ में पानी का कप उठाया और पूछा, क्या आप लोगों में से किसी ने अपनी छोटी बहन के लिए इसे खरीदा है? हेटिया? यह स्कूल में नहीं बिकता, है ना? हम इसे खरीदने के लिए स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। जब ल्यूक जिया डीप ने बोलना समाप्त किया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने पुनः पूछा, क्या है? किसी ने इसे आपकी बहन के लिए खरीदा है। कौन है वो? पुरुष या महिला? क्या तुम्हें अपनी बहन में दिलचस्पी है? शायद। झेंग पेपेई मुस्कुराया, उसकी आंखें
जिया जिक्सुआन पर टिकी हुई थी। लू जियाए गुसी के पास गया। छोटी बहन, इसे तुम्हारे लिए किसने खरीदा? मुझे नहीं पता। इस व्यक्ति ने इसे चुपके से मेरे लिए खरीदा है। वह निश्चित रूप से चाहता था कि मैं उत्सुक रहूं। अगर ऐसा है तो मुझे परवाह नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है। मुझे परवाह नहीं है। लू जियाए ने उत्साह से अपने हाथों से ताली बजाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अपनी बहन को इतना मजबूत देखना अच्छा लगता है। यह छोटा सा उपहार हमारी छोटी बहन को कैसे हिला सकता है? उसे रहने दो। जिया जिक्सुआन बिना कुछ कहे खड़ा रहा। उसका चेहरा ठंडा था। अवकाश के दौरान झेंग पेपेई और गुसी बाथरूम गए। जब वे 8वीं कक्षा के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि दालान में लड़कों का एक झुंड खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। 6वीं कक्षा से गुसी, नमस्ते सी, मुझे भाभी कहो। पुरुष छात्र आपस में बात कर रहे थे। तभी सबने एक स्वर में आवाज लगाई, भाभी, नमस्ते। भाभी, भाभी की टांगें बहुत लंबी हैं। भाई ल्यूक, भाभी यहाँ है। अध्याय 21। संपादन। नगन ने दोपहर में स्कूल के बाद कुतुक ने कागज वापस लाम हियू थू को थमा दिया। लाम हियू थू ने अपनी कलम नीचे रखी और उसे ले लिया। कागज पर समाधान की रेखाओं को देखते हुए उसकी आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपना सिर उठाया और कोतुक की ओर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। यह एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है। गुसीयू ने अपना हाथ हिलाया और कहा, क्या जियाजी जुआन ने कुछ कहा? लैम हियू थू ने पूछा। उसकी आवाज में प्रत्याशा का भाव भरा हुआ था। गुसीयी डर से कांप रही थी और जल्दी से जवाब दिया, उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस समाधान लिख दिया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह बिगड़ैल अभिनय कर रही थी। उसने यहाँ तक कहा कि उसका बिगड़ैल अभिनय प्रभावी था। उस समय जियाजी जुआन की शक्ल अचानक उसके दिमाग में आ गई। गुसीयी वास्तव में बस एक गुफा में घुसकर छिप जाना चाहती थी। ओह, लैम हियू थू ने कुछ उदास भाव से बात की। हालांकि कुतुक अपनी उलझन में डूबी हुई थी और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रात के खाने के बाद त्रिनबोई बोई ट्रोंग हान डिच को बाल ठीक कराने के लिए ले गई। कुतुक और हुआंग ले पुस्तकालय गए। कुतुक परीक्षा देने में अपना सिर गड़ा रही थी जब कहीं से एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसकी किताब में आ गिरा। उसके विचारों में बाधा पड़ी। उसने कागज उठाया और देखने के लिए उसे खोला। उस पर लिखा था, छोटी लड़की, वहां देखो। कुतुक ने ऊपर देखा। जब वह पहुंची तो विपरीत सीट अभी भी खाली थी। उसे नहीं पता था कि वहां कब से एक लड़का बैठा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसने उसे देखकर आंख मारी और फिर मुस्कुरा दिया। उस युवक की त्वचा गेहुए रंग की थी। उसके बाल कटे हुए थे। उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं और उसकी सुंदरता में थोड़ा बदमाशपन था। वह इस व्यक्ति को नहीं जानती थी। जारी रखा, उसका दिल बिल्कुल नहीं डगमगा रहा था। लू मिंग, तो यह छोटी लड़की बहुत ठंडी है, बहुत अच्छी है। लू मिंग ने कागज के एक और टुकड़े पर लिखा, आगे झुकी और इसे सीधे गुसीयी के हाथ में दे दिया। अरे सहपाठी, क्या आप मुझे यह समस्या समझा सकते हैं? ट्रेन की प्रारंभिक गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब नीचे की ओर जाती है तो यह बढ़कर 0.3 मीटर सेकंड हो जाती है। गुसीयी एक भौतिकी की समस्या कर रही थी। शुरू में उसे परेशान किए जाने पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन समस्या पढ़ने के बाद वह जान गई कि दूसरी पार्टी भी उसकी तरह कक्षा 10 में थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानती थी कि यह समस्या कैसे हल की जाए। उसने एक कलम उठाया और कागज पर समाधान लिखा, फिर इसे दूसरी पार्टी को वापस कर दिया। एक फ्लैश में दूसरी पार्टी ने गुसीयी को शब्दों के साथ कागज का एक और टुकड़ा दिया, धन्यवाद, छोटी बहन।
मेरा बुनियादी ज्ञान काफी खराब है। एक वस्तु 2 मीटर सेकंड की निरंतर गति से चलती है। 5 सेकंड के बाद त्वरण 1 मीटर सेकंड में बदल जाता है, दिशा नहीं बदलती है। गुसियाई ने प्रश्न पढ़ना समाप्त किया और उत्तर लिखा। जल्दी से कागज उसे वापस कर दिया। वह थोड़ी चिंतित थी कि वह फिर से पूछेगा। चिंतित थी कि वह सही सवाल पूछेगा जो उसे नहीं पता था कि कैसे करना है। पहले पीछे हटना बेहतर था। उसने हल्के से जियांग ले के हाथ थपथपाए और फुसफुसाए, चलो घर चलते हैं। जियांग ले ने एक पुरुष छात्र को गुसियाई को आगे पीछे पेपर देते हुए भी देखा। अब जब गुसियाई ने कहा कि वह घर जाना चाहता है, तो वह बहुत सहयोगात्मक रूप से खड़ा हुआ और उसके साथ चल दिया। वे दोनों पुस्तकालय से बाहर निकल गए। उनके पीछे एक पुकार आई, अरे गुसियाई! गुसियाई रुकी। उसने देखा कि उसके सामने बैठा लड़का उसका पीछा कर रहा है। गुसी ने हताश होकर पूछा। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं लू मिंग हूँ, 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल मैं बैठा था और तुम्हें मेरी कक्षा की लड़कियों के साथ बैडमिंटन खेलते हुए देख रहा था। बहुत से लोग तुम्हारा नाम पुकार रहे थे। मुझे कैसे पता नहीं चला? ओह, कोतुक ने समझा। तो तुम न केवल बैडमिंटन खेलना जानते हो, बल्कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते हो। बात बस इतनी है कि तुम एक बुरे छात्र हो, भाई। ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं हल कर सकता हूँ? बेशक, कोटू यूसी ने ऐसा नहीं कहा, बस औपचारिकतावश मुस्कुरा दिया। चलो मैं तुम्हारे लिए दूध वाली चाय खरीदता हूँ। ठीक है, गुसिये के बोलने से पहले ही जियांग ले ने पहले बोल दिया। इसलिए वे तीनों एक साथ लाइब्रेरी से निकलकर दूध वाली चाय की दुकान पर चले गए। रास्ते में ल्यूक मिन्ह को गुसियी से बात करने के लिए पर्याप्त विषय मिल गए। गुसियी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उत्साही होने की आदत नहीं थी जिससे वह अभी अभी मिला था, इसलिए वह चुप रहा। केवल जियांग ले ने उससे बात की। ल्यूक मिन्ह ने एक चुटकुला सुनाया। होंग ले जोर से हंसा, लेकिन कोतू यूसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। छोटी बहन क्या सोच रही है? लू मिंग ने गुसियी को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। गुसियी चौंक गया और उसने जवाब दिया, कुछ रासायनिक सूत्रों के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है। वास्तव में वह सोच रही थी कि जब जिया जीजुआन ने कहा कि वह बिगड़ैल व्यवहार कर रही थी। वे दो शब्द एक मंत्र की तरह थे। हर बार जब वह इसके बारे में सोचती थी, तो उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। दूध की चाय खरीदने के बाद लू मिंग और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। गुसियी को लगा कि उसके कानों को आखिरकार शांति मिल गई है। जियांग ले ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि लू मिंग बहुत सुंदर है? वह दिलचस्प भी है। बहुत शोर करता है। गुसियू ने कहा, जिया जिक्सुआन जैसा स्मार्ट और शांत लड़का अभी भी बेहतर है। जियांग ले ने खुशी से कहा, बेशक आपको लगता है कि आपका पुरुष देवता सबसे अच्छा है। हमारे परिवार से आपका क्या मतलब है? बकवास मत करो, गुसी ने जल्दी से तर्क दिया। उसकी अभिव्यक्ति अप्राकृतिक थी। हाँ, आप और विद्वान इतने करीब हैं। अगर यह आपका परिवार नहीं है, तो यह किसका परिवार है? जियांग ले ने मजाक में कहा, विद्या का देवता निश्चित रूप से सुंदर है, लेकिन वह बहुत ठंडा और बहुत शांत है, जिससे लोगों को बहुत दूर का एहसास होता है। मुझे लगता है कि लू मिंग बेहतर है। गुसी ने पलटवार किया। सभी प्रतिभाशाली लोग शांत और बातूनी होते हैं। वे सभी मूर्ख हैं। लू मिंग की तरह वह इतना आसान भौतिकी का सवाल भी नहीं कर सका। उसे मुझसे पूछना पड़ा। वह बहुत मूर्ख है, लू मिंग। उसने गुसी से उसका नंबर मांगने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने गुसी को यह कहते सुना। तो इसलिए वह उसके प्रति उदासीन थी। उसे स्मार्ट, शांत लड़के पसंद हैं? लू मिंग वास्तव में परेशान था।
वह भौतिकी में अच्छा कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि गुसी भौतिकी के औसत दर्जे के सवाल कर रही थी। इसलिए उसने जानबूझकर पूछने के लिए आसान सवाल चुने। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह उसकी कितनी परवाह करता है, लेकिन उसने तुरंत उसके सिर पर इस तरह बेवकूफ़ी भरी टोपी क्यों रख दी? लू मिंग को उसकी घृणा का एहसास हुआ और लगा कि उसे एक कदम पीछे हट जाना चाहिए। जियांग ली ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो अब तुम्हारे सीखने के देवता को नहीं छूते, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उसकी रक्षा कर रहे हैं, इत्मीनान से जैसे वह बाहर जा रही थी। उसका हाथ वापस ले लिया, उसके सिर को पढ़ना जारी रखा, उसे एक और दूसरे के लिए नहीं देखा। इस समय वह बटेर की तरह पढ़ाई करने के लिए अपना सिर नीचे झुका रही थी। कल से उसे कुछ वाक्यों से चिढ़ाने के बाद वह अब तक शर्मिंदा है। हाची तुयेन ने कागज को एक गेंद में समेटा और कोतुउक के सिर पर फेंक दिया। कोतुउक ने तुरंत उसे घूर कर देखा। सुबह की समीक्षा सत्र के बाद कोतुउक और उसके दोस्त नाश्ता करने के लिए कैफेटेरिया गए। त्रिना बोई बोई ने अपने नए नए बाल दिखाए। क्या यह पश्चिमी लग रहा है? यह स्टाइल बहुत लोकप्रिय है। क्या आपको लगता है कि मैं हांगकांग स्टार की तरह दिखती हूँ? गुसी यी ने सिर हिलाया। यह बहुत पश्चिमी, बहुत सुंदर दिखता है। झेंग पेपेई ने सलाह दी। आपको भी बाल कटवाने चाहिए। अपने बालों को हर समय पोनीटेल में बांधना आउटडेटेड लगता है। मुझे इस बारे में सोचने दो। गुसी यी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। नाश्ता खत्म करने और कक्षा में लौटने के बाद अभी भी समय था। चारों लड़कियां एक साथ इकट्ठी हुईं और एक दूसरे के साथ हंसीं। जिया जिक्सुआन गुसी यी के पास गई, उसकी मेज पर दस्तक दी और कहा, मुझे चॉकलेट का एक टुकड़ा दो। हाँ, कोतुउक ने दराज में चॉकलेट ढूंढी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे कुछ अजीब चीज मिली। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसने देखा कि यह एक खूबसूरती से लपेटा हुआ उपहार बॉक्स था। हाँ, तुम्हें यह उपहार किसने दिया? झेंग पेपेई ने झुककर पूछा। जल्दी करो और इसे खोलो। गुसी ने उपहार बॉक्स खोला। अंदर एक बहुत ही शानदार गुलाब के आकार की मिठाई थी। वाह! तीनों लड़कियां एक साथ चिल्लाईं। जिया जिक्सुआन एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी। उसका चेहरा तुरंत बर्फ की तरह ठंडा हो गया। गुसी ने आश्चर्य से बाएं और दाएं देखा और संयोग से जिया जिक्सुआन की आंखों से मिला और पूछा, क्या तुमने इसे खरीदा है? उसका सवाल सुनने के बाद जिया जिक्सुआन के चेहरे पर और भी बदसूरत भाव आ गए और उसने ठंडे स्वर में कहा, यह तुम नहीं थे। तो यह कौन है? क्या कोई गुप्त रूप से आपका पीछा कर रहा है? त्रिना बोई बोई ने अनुमान लगाया। कोतुउक बेहद उलझन में था। यह सिर्फ एक मिठाई है, ज्यादा मत सोचो। यह स्वादिष्ट लग रहा है। त्रुओंग हान दीच ने उसे लालसा से देखा। अगर यह स्वादिष्ट है तो इसे ले लो और खा लो। अगर तुम्हें जहर से मरने का डर नहीं है तो कोई बात नहीं। गुसी यी ने इसे झांग शिन यी को दे दिया। क्या यह सच में मेरे लिए है? इसे जल्दी से ले लो। झांग शिन यी ने इसे ले लिया और गुसी यी ने राहत की सांस ली। क्लास के दौरान झेंग पेपेई गुसी यी के करीब झुके और पूछा, क्या हाल ही में किसी ने तुमसे कोई बात कबूल की है? नहीं, अनुमान लगाना बंद करो। गुसी ने कहा। तो फिर यह मुझे किसने दिया? हो सकता है कि यह गलत व्यक्ति था, लेकिन सच्चाई यह साबित करती है कि उस व्यक्ति ने इसे गलत व्यक्ति को बिल्कुल नहीं दिया। दोपहर में गुसी अपने दोस्तों के साथ कक्षा में गई और मेज पर हेटी चाय का एक बड़ा कप और केक का एक बहुत सुंदर टुकड़ा देखा। गुसी ने एक सहपाठी से पूछा जो पहले कक्षा में बैठा था, क्या तुमने किसी को ये चीजें यहाँ रखते देखा है? दूसरे व्यक्ति ने भ्रम में अपना सिर हिलाया।
झेंग पेपेई ने पानी का कप उठाया और गुसी को देखकर मुस्कुराया। क्या तुम पीना चाहते हो? अगर तुम इसे पीना नहीं चाहते तो मुझे दे दो। मुझे इसकी तलब लग रही है। नहीं, गुसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं अज्ञात मूल की कोई चीज पीने की हिम्मत नहीं करूंगी। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? दूसरा पक्ष बहुत दयालु है। हमारे स्कूल के पास कोई हेटिया नहीं है, इसलिए वे आपके लिए इसे खरीदने के लिए मॉल तक गए। जैसे ही जिया जिक्सुआन और लू जियाए इत्मीनान से कक्षा में चले गए, झेंग पेपेई ने अपने हाथ में पानी का कप उठाया और पूछा, क्या आप लोगों में से किसी ने अपनी छोटी बहन के लिए इसे खरीदा है? हेटिया, यह स्कूल में नहीं बिकता है न? हम इसे खरीदने के लिए स्कूल से बाहर नहीं जा सकते। जब ल्यूक जिया डीप ने बोलना समाप्त किया तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने पुनः पूछा, क्या है? किसी ने इसे आपकी बहन के लिए खरीदा है। कौन है वो? पुरुष या महिला? क्या तुम्हें अपनी बहन में दिलचस्पी है? शायद। झेंग पेपेई मुस्कुराया, उसकी आंखें जिया जिक्सुआन पर टिकी हुई थी। लू जियाए गुसी के पास गया। छोटी बहन, इसे तुम्हारे लिए किसने खरीदा? मुझे नहीं पता। इस व्यक्ति ने इसे चुपके से मेरे लिए खरीदा है। वह निश्चित रूप से चाहता था कि मैं उत्सुक रहूं। अगर ऐसा है तो मुझे परवाह नहीं है कि वह व्यक्ति कौन है। मुझे परवाह नहीं है। लू जियाए ने उत्साह से अपने हाथों से ताली बजाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे अपनी बहन को इतना मजबूत देखना अच्छा लगता है। यह छोटा सा उपहार हमारी छोटी बहन को कैसे हिला सकता है? उसे रहने दो। जिया जिक्सुआन बिना कुछ कहे खड़ा रहा। उसका चेहरा ठंडा था। अवकाश के दौरान झेंग पेपेई और गुसी बाथरूम गए। जब वे 8वीं कक्षा के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि दालान में लड़कों का एक झुंड खड़ा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। 6वीं कक्षा से गुसी, नमस्ते। सी, मुझे भाभी कहो। पुरुष छात्र आपस में बात कर रहे थे। तभी सबने एक स्वर में आवाज लगाई, भाभी, नमस्ते। भाभी, भाभी की टांगें बहुत लंबी हैं। भाई ल्यूक, भाभी यहाँ है। अध्याय 22। संपादन नगन नी गुसी यी और झेंग पेई पेई लड़कों की शोरगुल भरी चिढ़ाने वाली हरकतों से घिरे हुए थे। झेंग पेई पेई अभी भी शांत थी, लेकिन गुसी यी ही इसमें शामिल थी। अजनबियों के एक समूह द्वारा चिढ़ाए जाने से वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों हो गई। उसने झेंग पेई पेई का हाथ खींचा, सुनने या देखने का नाटक करते हुए, और जल्दी से चली गई। पीछे से जयकारे तेज हो गए। भाभी शर्मिंदा हैं। भाभी, अपना समय लें। भाभी को अलविदा कहें। भाभी, अक्सर आना याद रखें। यह भाई लू कौन है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? त्रिनबोई बोई ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं मालूम। कोतुउक का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिसने तुम्हें ये चीजें खरीदी थीं? जासूस होम्स ने आगे कहा। सबसे पहले उसने रहस्यमय रोमांटिक माहौल बनाने के लिए उपहार दिए। फिर उसने अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए जनता की राय का इस्तेमाल किया। अपने चारों ओर सितारों की तरह चमकते चांद को घेर लिया। और अंत में उसने युवा लड़की का दिल जीत लिया। वह एक मास्टर था, वास्तव में एक मास्टर। त्रिनबोई बोई और अधिक उत्साहित होकर बोला। मैं आपको यह पता लगाने में मदद करूंगा कि ल्यूक नाम का वह आदमी कौन है। मैं जानना नहीं चाहता। गुसी ने पहले जो हुआ उसके बारे में सोचा और अभी भी गुस्सा महसूस कर रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कौन था। उसने पहले ही उसे मौत की सजा सुनाई थी। उस रात जब वह खाली थी, झेंग पेई, गुसी और उसके दो दोस्त पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गए। हर कोई किताबें पढ़ रहा था। कुछ संदर्भ पुस्तकें पढ़ रहे थे, कुछ विशेष पुस्तकें पढ़ रहे थे, कुछ उपन्यास पढ़ रहे थे। झेंग पेई ने अकादमिक नर्ड के समूह को देखा, जो अभी भी बहुत ही शांत मूड में थे, और कहा,
मुझे शीर्ष पर होने की उम्मीद नहीं है, बस नीचे मत रहो। लाइब्रेरी से अपने कमरे में वापस जाते समय एक माउंटेन बाइक अचानक लड़कियों के सामने आकर रुकी। बाइक पर बैठे व्यक्ति ने बेसबॉल कैप पहन रखी थी। उसका सुंदर चेहरा मुस्कुरा रहा था और जियांग ले ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। लू मिंग। ल्यूक मिन्ह ने एक उपहार बॉक्स पकड़ा और इसे कोतु यूसी को दिया। नमस्ते, मैं एक प्रेम वितरण आदमी हूँ। यह मेरी भावनाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप। इससे पहले कि कोतु यूसी बोलना समाप्त कर पाती, ल्यूक मिन्ह पहले ही गाड़ी चलाकर चला गया था। वाह, वह बहुत सुंदर है, त्रिना बोई बोई ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि इस लड़के में बुरे लड़के वाली प्रवृत्ति है। लड़कियों के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। यहाँ आओ और देखो कि उसने तुम्हें क्या दिया है। हुआंग ले बहुत उत्सुक था। लड़कियों ने कोतुउक को लैंप पोस्ट के नीचे खींचकर खड़ा कर दिया। डिब्बा खोला तो अंदर 10 रोज़ोनली गुलाब दिल के आकार में सजे हुए थे और एक टेडी बियर अपने पेट पर दिल पकड़े हुए था। रोज़ोनली चीन में एक हाई एंड रोज ब्रांड है। जो लोग अपने प्रेमियों को देने के लिए रोज़ोनली से फूल मंगवाते हैं, वे उन्हें केवल एक व्यक्ति को दे पाएंगे। अगर वह ग्राहक टूट जाता है तो उसका नाम रोज़ोनली ग्राहक सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। डिब्बे में एक फोटो भी थी। बैडमिंटन खेलते हुए कोतुउक की एक फोटो। उसके बगल में शब्द थे, तुमने प्रतियोगिता जीती, तुमने मेरा दिल भी जीत लिया। त्रिना बोई बोई ने उत्साहित होकर कहा, तो पिछली बार की चीजें भी उसने ही खरीदी थी। आपका नाम ल्यूक मिन है? हुआंग ले ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आपसे कुछ दिन पहले होमवर्क के लिए पूछा था। यह पता चला है कि वह जानबूझकर आपसे संपर्क कर रहा था। ट्रुओंग हान डिच ने कहा, 8वीं कक्षा में मेरे पुराने सहपाठी, मैंने सुना है कि ल्यूक मिन्ह कक्षा में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। तुउक, आप वास्तव में एक प्लेबॉय हैं। आपको अध्ययन के देवता और 8वीं कक्षा के पुरुष देवता दोनों से प्यार है। कोतुउक चिंतित था। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर कहाँ जा रहे हो? हाची तुयेन को इसमें मत घसीटो। त्रिना बोई बोई ने कहा, मैंने कल से बैडमिंटन का कड़ा अभ्यास करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि कोई सुंदर लड़का मेरा पीछा करे। हुआंग ले ने चिढ़ाते हुए कहा, तुउक, अपने आड़ू के फूलों के भाग्य का कुछ हिस्सा हमारे साथ साझा करो। गुसियू, क्या बकवास है। उसने बॉक्स को झेंग पेई पेई की बाहों में फेंक दिया, फोटो निकाली, उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने कहा, इस फूल को भी फाड़ दो। मत करो, मत करो, मत करो। झेंग पेई पेई ने टालते हुए कहा, यह सुंदर है, इसे कमरे को सजाने के लिए घर लाना भी अच्छा है। ट्रुओंग हान डिच ने भी कहा, यह सही है, इसे फेंकना दुखद है। कल अगर कोई इसे कूड़ेदान में देखेगा तो वे गपशप करना शुरू कर देंगे और प्यार, नफरत और बदले की कहानियां बनाना शुरू कर देंगे। हुआंग ले भी पछतावे में दिखे। वैसे भी यह उसे एक खूबसूरत लड़के ने दिया था। उसकी थोड़ी इज्जत बचाओ। त्रिना बोई बोई उपहार लेकर वापस बेडरूम में आ गया। कुतुउक ने कहा, इसे मेरी तरफ से उपहार समझो, मैं बाद में उसे पैसे लौटा दूंगा। बॉस बहुत उदार है। त्रिना बोई बोई ने हंसते हुए मजाक किया, ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में ल्यूक मिन्ह नाम का वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए कोतु यूसी गुलाब और टेडी बियर की कीमत देखने के लिए ऑनलाइन गई। जब उसने कीमत देखी तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। कुल कीमत 4000 डोंग थी। 4000, लगभग 13 मिलियन वीएनडी, उसके 2 महीने के रहने का खर्च। अगले दिन नाश्ते के समय 6वीं कक्षा की कक्षा में केवल कुछ ही लोग थे। दूसरी कक्षा का एक छात्र पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ।
उसके हाथ में एक कागज का थैला था। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे गुसीयू की मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसने अचानक देखा कि एक लंबी छाया उसे ढक रही है। छात्र चौंक गया, एक कदम पीछे हटा और चौंक कर उस व्यक्ति को देखने लगा। यह स्कूल का प्रसिद्ध शिक्षा का देवता जिया जिक्सुआन, एक अछूत चरित्र था। क्या तुम वही हो जिसने तुक को उपहार दिया था? जिया जिक्सुआन ने पूछा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, हड्डियों तक ठंड लग रही थी। उसके पूरे शरीर से खतरे का एहसास झलक रहा था। छात्र डर गया और जल्दी से बोला, नहीं, यह मैं नहीं हूँ। तो फिर यह कौन है? मैं तो बस एक डिलीवरी मैन हूँ। मैं चाय के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए लोगों को सामान पहुंचाता हूँ। तुम किसके लिए सामान पहुंचा रहे हो? जिया जिक्सुआन ने अपने हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। छात्र को एक कोने में ले जाया गया और अनिच्छा से कबूल किया, लूमिंग, कक्षा 8 से लूमिंग। यह कहने के बाद वह धुएं की तरह भाग गया। जिया जिक्सुआन गुसी की डेस्क पर चला गया और उसने कागज के थैले में एक खूबसूरती से पैक किया हुआ जापानी सोया दूध का डिब्बा देखा। उसने उसे लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। गुसी और उसके दोस्त कक्षा में प्रवेश कर गए। जियांगली अभी भी चिढ़ा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे आज उपहार देंगे? ट्रोंग हान डिच ने कहा। संभवतः ऐसा है। अनुमान लगाओ कि यह क्या है? त्रिनबोई बोई ने अनुमान लगाया। अपने पिछले व्यवहार के आधार पर वह निश्चित रूप से कक्षा के दौरान हमें खाने के लिए भोजन खरीद कर देगा। कोतुक अवाक रह गया। मैं तुम लोगों से बहुत ऊब गया हूँ। होंग ले और ट्रुओंग हान डिच ने सीट बदलने के लिए बातचीत की थी, इसलिए अब वे चारों आगे और पीछे की टेबल पर एक साथ बैठे थे। जैसे ही ट्रिन बोई बोई बैठा, उसने कोतुक से टेबल की दराज की तलाशी लेने को कहा। जल्दी करो और देखो कि कोई उपहार तो नहीं है। नहीं, कोतुक ने राहत की सांस ली। नहीं, यह वास्तविक नहीं है। बिल्कुल भी दिल नहीं है। बस कुछ ही दिन हुए हैं और धैर्य भी खत्म हो चुका है, इच्छा शक्ति भी खत्म हो चुकी है और अभी भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का मन है। त्रिना बोई बोई ने आलोचना की। हुआंगले ने अनुमान लगाया, मैंने इसे कल रात ही तुम्हें दिया था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे आज रात भी तुम्हें दे देना चाहिए। कोतु यूसी ने कहा, ओह मेरी बहनों, पढ़ाई करो। सारा दिन किसी अनजान पृष्ठभूमि वाले पागल आदमी पर ध्यान देने में मत बिताओ। नाश्ते के दौरान गुसी ने अपनी मां को वीचैट पर संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि वह हताश है, और फिर उसकी मां ने उसे अगले महीने के रहने के खर्च के लिए 2000 रुपए अग्रिम देने के लिए सहमति व्यक्त की, साथ ही उसकी 1000 की बचत, कुल मिलाकर 3000, अभी भी 1000 कम है। उसे क्या करना चाहिए? पैसे की कमी के कारण उदास मन से घंटी बजी। पहला पीरियड गणित का था, जो वह विषय था जिसमें गुसी सबसे खराब थी। पहले उसे गणित में केवल औसत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब जब जिया जिक्सुआन उसे पढ़ा रहा था, तो उसका लक्ष्य भी बढ़ गया था। उसे 100 अंक प्राप्त करने की उम्मीद थी। गणित के शिक्षक ने बोर्ड पर समस्या लिखी और लिखते समय उन्होंने कहा, मैं यहाँ समस्या लिखूंगा। बाद में मैं तुम दोनों को बोर्ड पर आने और इसे हल करने के लिए आमंत्रित करूंगा। नीचे के छात्र इसे अपनी नोटबुक में करें। गुसी बैठ गई और एक समस्या की नकल करना समाप्त कर दिया। यह पाठ्यपुस्तक में अभ्यासों की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि इसे कैसे करना है। वह केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी, कृपया मुझे मत बुलाओ, मुझे बिल्कुल भी बोर्ड पर मत बुलाओ। 2 समस्याएं लिखने के बाद शिक्षक ने पूरी कक्षा पर नजर डालना शुरू कर दिया। गुसी ने अपना सिर नीचे कर लिया। झेंग पेपेई ने भी अपनी किताब खोली और छिप गई।
चुपचाप प्रार्थना करते हुए, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। शिक्षक ने उन दो लड़कियों को देखा जो शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रही थी, और कहा, कृपया गुसी और झेंग पेपेई को अभ्यास करने के लिए बोर्ड पर बुलाएं। गुसिया, झेंग पेपे, कोई और तरीका नहीं है, मुझे बोर्ड में जाना है। बोर्ड के लिए एक बाईं और एक दाईं ओर, प्रत्येक पक्ष में 3 भरण पोषण की समस्याएं थी और एक जिसे हल करने की आवश्यकता थी। कदम और फिर अटक गए और अब ऐसा नहीं कर सकते, इसे फिर से मिटाना पड़ा। टूक और अधिक घबरा गया, उसकी हथेलियां पसीने से भर गईं। जी श्रीमान, हाँ, ची तुयेन ने अपना हाथ उठाया। शिक्षक ने उसकी ओर देखा और उसे बोलने का संकेत दिया। हाँ, ची तुयेन ने कहा, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। शिक्षक ने हाथ हिलाकर कहा, तुम जाओ। जी श्रीमान, ल्यूक जिया दीप ने भी अपना हाथ उठाया। शिक्षक ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा पहले जैसा अच्छा नहीं था, और पूछा, क्या तुम भी बाथरूम जाना चाहते हो? नहीं सर, मेरा एक सवाल है, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? कक्षा में सभी छात्र हंसने लगे। शिक्षक ने सख्ती से कहा, शोर मत करो। इतना कहकर वह ल्यूक जिया डीप के पास गया और पूछा, आप क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ, शिक्षक, कृपया मुझे देखने में मदद करें। जब शिक्षक नीचे गए, तो हाँ ची तुयेन भी उठकर पोडियम की ओर चल दिए। शिक्षक ने ल्यूक जिया दीप को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। हाँ ची तुयेन को तुउक के पास से गुजरे, उनका हाथ छुआ और बिना रुके कक्षा से बाहर चले गए। कोतुउक को लगा कि उनका हाथ किसी चीज में ठूंसा गया है। वह इतनी घबरा गई थी कि उसका दिल फटने वाला था। वह क्या था? मैं अभी भी यहाँ खड़ा होमवर्क कर रहा हूँ। तुमने मुझे वह पेपर क्यों दिया? कक्षा के पीछे शिक्षक अभी भी लू जियाए को व्याख्यान दे रहे थे। गुसी ने चुपचाप कागज खोला और उसे देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका दिल खुशी से भर गया। कागज पर 3 रिक्त स्थान भरने वाली समस्याओं के पूर्ण उत्तर और अंतिम समस्या के लिए पूर्ण समाधान चरण थे। उसने पहली समस्या सही की, दूसरी समस्या गलत की, और तीसरी समस्या एक अनुमान थी जो सही थी। उसने जल्दी से दूसरी समस्या का उत्तर सही किया और अंतिम समस्या का समाधान कॉपी किया। लिखना समाप्त करने के बाद गुसी ने राहत की सांस ली और कागज को अपनी बाहरी जेब में रख लिया। भगवान का शुक्र है, हे भगवान, मुझे अब पोडियम पर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ झेंग पेपेई ने देखा कि उसकी दोस्त ने लिखना समाप्त कर दिया है और फुसफुसाया, कृपया मेरे पेपर को देखें। गुसी ने इसे देखा और हार मान ली। तुम्हारा पेपर मेरे से भी कठिन है। 2 कमजोर छात्र बस यही चाहते थे कि वे अपने सिर को गले लगा सकें और रो सकें। तो हमें क्या करना चाहिए? बस कुछ यादृच्छिक वाक्य लिखो। मुझे तो यादृच्छिक वाक्य लिखना भी नहीं आता। तुम दोनों वहां ऊपर हो, अपना अपना होमवर्क करो, एक दूसरे से कोई सवाल मत पूछो। कक्षा के पीछे खड़ी शिक्षिका ने जोर से बात की। वे दोनों तुरंत चुप हो गए। गुसी ने झेंग पेपेई को एक नज़र से देखा जिसका अर्थ था, अपने लिए प्रार्थना करो, फिर चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई। जिया जिक्सुआन भी इस समय कक्षा में लौट आई। गुसी ने अपना सिर उठाया, उनकी आंखें मिली। उसकी अभिव्यक्ति कृतज्ञता से भरी हुई थी, जैसे कि वह बोधिसत्व को देख रही हो। शिक्षक पोडियम पर चले गए। झेंग पेपेई को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, आप कक्षा के पीछे जाकर व्याख्यान सुनें। जब उन्होंने गुसी के काम को देखा, तो शिक्षक के चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है। गुसी ने बहुत अच्छा किया। फिर उन्होंने त्रिन बोई बोई की ओर देखा, जिसे खड़े रहने की सजा दी गई थी।
आपको अपने डेस्कमेट से अधिक सीखना होगा। झेंग पेपेई ने अपना सिर नीचे किया, अपने दिल में पागलों की तरह शिकायत की। गुसी तारीफ से शर्मिंदा थी, उसका मूड बहुत जटिल था। लेकिन कोई बात नहीं, उसे खड़े होने की सजा नहीं दी गई, इसके लिए उसे जिया जिक्सुआन का शुक्रिया अदा करना था। कक्षा के बाद झेंग पेपेई अपनी सीट पर वापस बैठ गई। उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था और उसने कहा, तुमने मुझे इतना मुश्किल सवाल क्यों दिया? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे दंड दीजिए। पूरी कक्षा इतनी बड़ी है, लेकिन आपको मुझे मेरे पहले नाम से बुलाना होगा। आज जब मैं बाहर गया तो मैंने कैलेंडर नहीं देखा। कोतुउक ने अपना सिर झुकाया, उसका माथा किताब पर टिका हुआ था। उसके हाथ उसकी जांघों पर थे और वह हाची तुयेन को संदेश भेजने के लिए अपना फोन पकड़े हुए था। इसका अर्थ वैसा ही था जैसा नाम से पता चलता है। सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक्स, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम का अर्थ और अर्थ। अब से जब तक आप अपना मुंह खोलेंगे, भले ही मुझे आग और धुएं से लड़ना पड़े, मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में संकोच नहीं करूंगा। कभी अपना मन नहीं बदलूंगा। एक्स, मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने आपको उपहार दिया था उसका नाम ल्यूक मिन्ह था। नाम के साथ साथ अर्थ। एक्स, वह कक्षा 8 का पुरुष देवता है। बहुत सुंदर है ना? नाम के अनुसार अर्थ। गुसी यी का दिल टूट गया। विद्या के देवता, आप कब से ऐसी गपशप कर रहे हैं? क्या आप उन छोटी छोटी बातों को भी जानते हैं? वह खुद को उसकी ओर चुपके से देखने से रोक नहीं पाई। वह देखना चाहती थी कि जब वह गपशप कर रहा होगा तो उसके चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसमें कोई गपशप करने वाला भाव नहीं देखा, बल्कि उसने देखा कि विद्वान का चेहरा बर्फ में जमने वाला था, बेहद ठंडा। उसने विषय बदलने का फैसला किया। उसके साथ इस घृणित विषय पर अब और बात नहीं करना चाहती थी। उसके कानों में उसने अभी भी त्रिन बोई बोई को होंगले से शिकायत करते हुए सुना। कोतुउक को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। इसका अर्थ वैसा ही था जैसा नाम से पता चलता है। तुम भी बोई बोई की मदद करने का अवसर क्यों नहीं लेते? एक्स, परवाह नहीं। नाम के साथ साथ अर्थ। एक्स, क्या ल्यूक मिन्ह सुंदर है? नाम के साथ साथ अर्थ। क्या आप कृपया अब उसका उल्लेख नहीं करेंगे? गुस्सा कर देने वाला एक्स, क्या गलत है? नाम के अनुसार अर्थ। उसने मुझे गरीब बना दिया। एक्स, क्या मतलब है तुम्हारा? तुउक, तुम क्या कर रहे हो? बस अपने फोन से खेल रही थी। त्रिन बोई बोई ने कोतुउक के कंधे पर थपथपाया। उसने जल्दी से चैट स्क्रीन बंद कर दी, अपना सिर उठाया और कहा, मैं बस कुछ चीजें देखने के लिए ताओबाओ गई थी। त्रुओंग हान दीच ने पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम गुलाब और टेडी बियर देख रही हो जो ल्यूक मिन्ह ने तुम्हें कल रात दिए थे। दूसरी तरफ हाची तुयेन की ठंडी आंखें तुरंत उसकी ओर देखने लगी। अध्याय 22। संपादन नगन नी गुसी यी और झेंग पेई पेई लड़कों की शोरगुल भरी चिढ़ाने वाली हरकतों से घिरे हुए थे। झेंग पेई पेई अभी भी शांत थी, लेकिन गुसी यी ही इसमें शामिल थी। अजनबियों के एक समूह द्वारा चिढ़ाए जाने से वह शर्मिंदा और क्रोधित दोनों हो गई। उसने झेंग पेई पेई का हाथ खींचा, सुनने या देखने का नाटक करते हुए, और जल्दी से चली गई। पीछे से जयकारे तेज हो गए। भाभी शर्मिंदा हैं, भाभी अपना समय लें, भाभी को अलविदा कहें, भाभी अक्सर आना याद रखें। यह भाई लू कौन है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं? त्रिन बोई बोई ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं मालूम। कोतुउक का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जिसने तुम्हें ये चीजें खरीदी थीं? जासूस होम्स ने आगे कहा। सबसे पहले उसने रहस्यमय रोमांटिक माहौल बनाने के लिए उपहार दिए,
फिर उसने अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए जनता की राय का इस्तेमाल किया, अपने चारों ओर सितारों की तरह चमकते चांद को घेर लिया और अंत में उसने युवा लड़की का दिल जीत लिया। वह एक मास्टर था, वास्तव में एक मास्टर। त्रिना बोई बोई और अधिक उत्साहित होकर बोला, मैं आपको यह पता लगाने में मदद करूंगा कि ल्यूक नाम का वह आदमी कौन है। मैं जानना नहीं चाहता। गुस्सी ने पहले जो हुआ उसके बारे में सोचा और अभी भी गुस्सा महसूस कर रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कौन था, उसने पहले ही उसे मौत की सजा सुनाई थी। उस रात जब वह खाली थी, झेंग पेइपे, गुस्सी और उसके दो दोस्त पढ़ने के लिए लाइब्रेरी गए। हर कोई किताबें पढ़ रहा था, कुछ संदर्भ पुस्तकें पढ़ रहे थे, कुछ विशेष पुस्तकें पढ़ रहे थे, कुछ उपन्यास पढ़ रहे थे। झेंग पेइपे ने अकादमिक नर्ड के समूह को देखा, जो अभी भी बहुत ही शांत मूड में थे, और कहा, मुझे शीर्ष पर होने की उम्मीद नहीं है, बस नीचे मत रहो। लाइब्रेरी से अपने कमरे में वापस जाते समय एक माउंटेन बाइक अचानक लड़कियों के सामने आकर रुकी। बाइक पर बैठे व्यक्ति ने बेसबॉल कैप पहन रखी थी। उसका सुंदर चेहरा मुस्कुरा रहा था और जियांग ले ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। लू मिंग। ल्यूक मिन्ह ने एक उपहार बॉक्स पकड़ा और इसे कोतु यूसी को दिया। नमस्ते, मैं एक प्रेम वितरण आदमी हूँ। यह मेरी भावनाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप। इससे पहले कि कोतु यूसी बोलना समाप्त कर पाती, ल्यूक मिन्ह पहले ही गाड़ी चलाकर चला गया था। वाह, वह बहुत सुंदर है, त्रिना बोई बोई ने टिप्पणी की। मुझे लगता है कि इस लड़के में बुरे लड़के वाली प्रवृत्ति है। लड़कियों के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। यहाँ आओ और देखो कि उसने तुम्हें क्या दिया है। हुआंग ले बहुत उत्सुक था। लड़कियों ने कोतुउक को लैंप पोस्ट के नीचे खींचकर खड़ा कर दिया। डिब्बा खोला तो अंदर 10 रोज़ोनली गुलाब दिल के आकार में सजे हुए थे और एक टेडी बियर अपने पेट पर दिल पकड़े हुए था। रोज़ोनली चीन में एक हाई एंड रोज ब्रांड है। जो लोग अपने प्रेमियों को देने के लिए रोज़ोनली से फूल मंगवाते हैं, वे उन्हें केवल एक व्यक्ति को दे पाएंगे। अगर वह ग्राहक टूट जाता है, तो उसका नाम रोज़ोनली ग्राहक सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। डिब्बे में एक फोटो भी थी, बैडमिंटन खेलते हुए कोतुउक की एक फोटो। उसके बगल में शब्द थे, तुमने प्रतियोगिता जीती, तुमने मेरा दिल भी जीत लिया। त्रिना बोई बोई ने उत्साहित होकर कहा, तो पिछली बार की चीजें भी उसने ही खरीदी थी। आपका नाम ल्यूक मिन है? हुआंग ले ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने आपसे कुछ दिन पहले होमवर्क के लिए पूछा था। यह पता चला है कि वह जानबूझकर आपसे संपर्क कर रहा था। ट्रुओंग हान डिच ने कहा, 8वीं कक्षा में मेरे पुराने सहपाठी, मैंने सुना है कि ल्यूक मिन्ह कक्षा में सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। तुउक, आप वास्तव में एक प्लेबॉय हैं। आपको अध्ययन के देवता और 8वीं कक्षा के पुरुष देवता दोनों से प्यार है। कोतुउक चिंतित था। तुम्हें क्या लगता है तुम फिर कहाँ जा रहे हो? हाची तुयेन को इसमें मत घसीटो। त्रिना बोई बोई ने कहा, मैंने कल से बैडमिंटन का कड़ा अभ्यास करने का निर्णय लिया है। हो सकता है कि कोई सुंदर लड़का मेरा पीछा करे। हुआंग ले ने चिढ़ाते हुए कहा, तुउक, अपने आड़ू के फूलों के भाग्य का कुछ हिस्सा हमारे साथ साझा करो। गुसियू, क्या बकवास है। उसने बॉक्स को झेंग पेई पेई की बाहों में फेंक दिया, फोटो निकाली, उसे टुकड़ों में फाड़ दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। जब उसका काम पूरा हो गया, तो उसने कहा, इस फूल को भी फाड़ दो। मत करो, मत करो, मत करो। झेंग पेई पेई ने टालते हुए कहा, यह सुंदर है, इसे कमरे को सजाने के लिए घर लाना भी अच्छा है। ट्रुओंग हान डिच ने भी कहा, यह सही है, इसे फेंकना दुखद है। कल अगर कोई इसे कूड़ेदान में देखेगा, तो वे गपशप करना शुरू कर देंगे और प्यार, नफरत और बदले की कहानियां बनाना शुरू कर देंगे।
होंगले भी पछतावे में दिखे। वैसे भी यह उसे एक खूबसूरत लड़के ने दिया था, उसकी थोड़ी इज्जत बचाओ। त्रिनबोई बोई उपहार लेकर वापस बेडरूम में आ गया। कुतुक ने कहा, इसे मेरी तरफ से उपहार समझो, मैं बाद में उसे पैसे लौटा दूंगा। बॉस बहुत उदार है। त्रिनबोई बोई ने हंसते हुए मजाक किया। ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में ल्यूक मिन्ह नाम का वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। रात को बिस्तर पर लेटे हुए कुतु यूसी गुलाब और टेडी बियर की कीमत देखने के लिए ऑनलाइन गई। जब उसने कीमत देखी तो उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। कुल कीमत 4,000 डोंग थी। 4,000, लगभग 13 मिलियन वीएनडी, उसके 2 महीने के रहने का खर्च। अगले दिन नाश्ते के समय 6वीं कक्षा की कक्षा में केवल कुछ ही लोग थे। दूसरी कक्षा का एक छात्र पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक कागज का थैला था। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे गुसीयू की मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसने अचानक देखा कि एक लंबी छाया उसे ढक रही है। छात्र चौंक गया, एक कदम पीछे हटा और चौंक कर उस व्यक्ति को देखने लगा। यह स्कूल का प्रसिद्ध शिक्षा का देवता जिया जिक्सुआन, एक अछूत चरित्र था। क्या तुम वही हो जिसने तुक को उपहार दिया था? जिया जिक्सुआन ने पूछा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, हड्डियों तक ठंड लग रही थी। उसके पूरे शरीर से खतरे का एहसास झलक रहा था। छात्र डर गया और जल्दी से बोला, नहीं, यह मैं नहीं हूँ। तो फिर यह कौन है? मैं तो बस एक डिलीवरी मैन हूँ। मैं चाय के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए लोगों को सामान पहुंचाता हूँ। तुम किसके लिए सामान पहुंचा रहे हो? जिया जिक्सुआन ने अपने हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। छात्र को एक कोने में ले जाया गया और अनिच्छा से कबूल किया। लूमिंग, कक्षा 8 से लूमिंग। यह कहने के बाद वह धुएं की तरह भाग गया। जिया जिक्सुआन गुसी की डेस्क पर चला गया और उसने कागज के थैले में एक खूबसूरती से पैक किया हुआ जापानी सोया दूध का डिब्बा देखा। उसने उसे लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। गुसी और उसके दोस्त कक्षा में प्रवेश कर गए। जियांगली अभी भी चिढ़ा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे आज उपहार देंगे? ट्रोंग हान डिच ने कहा। संभवतः ऐसा है। अनुमान लगाओ कि यह क्या है? त्रिनबोई बोई ने अनुमान लगाया। अपने पिछले व्यवहार के आधार पर वह निश्चित रूप से कक्षा के दौरान हमें खाने के लिए भोजन खरीद कर देगा। कुतुक अवाक रह गया। मैं तुम लोगों से बहुत ऊब गया हूँ। होंगले और ट्रोंग हान डिच ने सीट बदलने के लिए बातचीत की थी, इसलिए अब वे चारों आगे और पीछे की टेबल पर एक साथ बैठे थे। जैसे ही त्रिनबोई बोई बैठा, उसने कुतुक से टेबल की दराज की तलाशी लेने को कहा। जल्दी करो और देखो कि कोई उपहार तो नहीं है। नहीं, कुतुक ने राहत की सांस ली। नहीं, यह वास्तविक नहीं है। बिल्कुल भी दिल नहीं है। बस कुछ ही दिन हुए हैं और धैर्य भी खत्म हो चुका है, इच्छाशक्ति भी खत्म हो चुकी है और अभी भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का मन है। त्रिनबोई बोई ने आलोचना की। हुआंगले ने अनुमान लगाया। मैंने इसे कल रात ही तुम्हें दिया था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इसे आज रात भी तुम्हें दे देना चाहिए। कुतु यूसी ने कहा, ओह मेरी बहनों, पढ़ाई करो। सारा दिन किसी अनजान पृष्ठभूमि वाले पागल आदमी पर ध्यान देने में मत बिताओ। नाश्ते के दौरान गुसी ने अपनी मां को वीचैट पर संदेश भेजा, जिसमें कहा गया कि वह हताश है, और फिर उसकी मां ने उसे अगले महीने के रहने के खर्च के लिए 2,000 रुपये अग्रिम देने के लिए सहमति व्यक्त की। साथ ही उसकी 1,000 की बचत, कुल मिलाकर 3,000, अभी भी 1,000 कम है। उसे क्या करना चाहिए? पैसे की कमी के कारण उदास मन से घंटी बजी। पहला पीरियड गणित का था, जो वह विषय था जिसमें गुसी सबसे खराब थी। पहले
उसे गणित में केवल औसत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता थी। लेकिन अब जब जिया जिक्सुआन उसे पढ़ा रहा था, तो उसका लक्ष्य भी बढ़ गया था। उसे 100 अंक प्राप्त करने की उम्मीद थी। गणित के शिक्षक ने बोर्ड पर समस्या लिखी और लिखते समय उन्होंने कहा, मैं यहाँ समस्या लिखूंगा। बाद में मैं तुम दोनों को बोर्ड पर आने और इसे हल करने के लिए आमंत्रित करूंगा। नीचे के छात्र इसे अपनी नोटबुक में करें। गुस्सी बैठ गई और एक समस्या की नकल करना समाप्त कर दिया। यह पाठ्यपुस्तक में अभ्यासों की तुलना में बहुत अधिक कठिन था। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि इसे कैसे करना है। वह केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकती थी, कृपया मुझे मत बुलाओ, मुझे बिल्कुल भी बोर्ड पर मत बुलाओ। 2 समस्याएं लिखने के बाद शिक्षक ने पूरी कक्षा पर नजर डालना शुरू कर दिया। गुसी ने अपना सिर नीचे कर लिया। झेंग पेपेई ने भी अपनी किताब खोली और छिप गई, चुपचाप प्रार्थना करते हुए, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो। शिक्षक ने उन 2 लड़कियों को देखा जो शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रही थी, और कहा, कृपया गुसी और झेंग पेपेई को अभ्यास करने के लिए बोर्ड पर बुलाएं। गुसिया, झेंग पेपे, कोई और तरीका नहीं है, मुझे बोर्ड में जाना है। बोर्ड के लिए एक बाईं और एक दाईं ओर, प्रत्येक पक्ष में 3 भरण पोषण की समस्याएं थीं और एक जिसे हल करने की आवश्यकता थी। कदम और फिर अटक गए और अब ऐसा नहीं कर सकते। इसे फिर से मिटाना पड़ा। टूक और अधिक घबरा गया, उसकी हथेलियां पसीने से भर गईं। जी श्रीमान, हाँ ची तुयेन ने अपना हाथ उठाया। शिक्षक ने उसकी ओर देखा और उसे बोलने का संकेत दिया। हाँ ची तुयेन ने कहा, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। शिक्षक ने हाथ हिलाकर कहा, तुम जाओ। जी श्रीमान, ल्यूक जिया दीप ने भी अपना हाथ उठाया। शिक्षक ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा पहले जैसा अच्छा नहीं था, और पूछा, क्या तुम भी बाथरूम जाना चाहते हो? नहीं सर, मेरा एक सवाल है, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? कक्षा में सभी छात्र हंसने लगे। शिक्षक ने सख्ती से कहा, शोर मत करो। इतना कहकर वह ल्यूक जिया डीप के पास गया और पूछा, आप क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ, शिक्षक, कृपया मुझे देखने में मदद करें। जब शिक्षक नीचे गए, तो हाँ ची तुयेन भी उठकर पोडियम की ओर चल दिए। शिक्षक ने ल्यूक जिया दीप को देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। हाँ ची तुयेन को तुउक के पास से गुजरे, उनका हाथ छुआ और बिना रुके कक्षा से बाहर चले गए। कोतुउक को लगा कि उनका हाथ किसी चीज में ठूंसा गया है। वह इतनी घबरा गई थी कि उसका दिल फटने वाला था। वह क्या था? मैं अभी भी यहाँ खड़ा होमवर्क कर रहा हूँ। तुमने मुझे वह पेपर क्यों दिया? कक्षा के पीछे शिक्षक अभी भी लू जियाए को व्याख्यान दे रहे थे। गुसी ने चुपचाप कागज खोला और उसे देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसका दिल खुशी से भर गया। कागज पर 3 रिक्त स्थान भरने वाली समस्याओं के पूर्ण उत्तर और अंतिम समस्या के लिए पूर्ण समाधान चरण थे। उसने पहली समस्या सही की, दूसरी समस्या गलत की, और तीसरी समस्या एक अनुमान थी जो सही थी। उसने जल्दी से दूसरी समस्या का उत्तर सही किया और अंतिम समस्या का समाधान कॉपी किया। लिखना समाप्त करने के बाद गुसी ने राहत की सांस ली और कागज को अपनी बाहरी जेब में रख लिया। भगवान का शुक्र है, हे भगवान, मुझे अब पोडियम पर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ झेंग पेपेई ने देखा कि उसकी दोस्त ने लिखना समाप्त कर दिया है और फुसफुसाया, कृपया मेरे पेपर को देखें। गुसी ने इसे देखा और हार मान ली। तुम्हारा पेपर मेरे से भी कठिन है। 2 कमजोर छात्र बस यही चाहते थे कि वे अपने सिर को गले लगा सकें और रो सकें। तो हमें क्या करना चाहिए? बस कुछ यादृच्छिक वाक्य लिखो। मुझे तो यादृच्छिक वाक्य लिखना भी नहीं आता। तुम दोनों वहां ऊपर हो, अपना अपना होमवर्क करो।
एक दूसरे से कोई सवाल मत पूछो। कक्षा के पीछे खड़ी शिक्षिका ने जोर से बात की। वे दोनों तुरंत चुप हो गए। गुसी ने झेंग पेपेई को एक नज़र से देखा जिसका अर्थ था, अपने लिए प्रार्थना करो, फिर चुपचाप अपनी सीट पर लौट आई। जिया जिक्सुआन भी इस समय कक्षा में लौट आई। गुसी ने अपना सिर उठाया, उनकी आंखें मिली। उसकी अभिव्यक्ति कृतज्ञता से भरी हुई थी, जैसे कि वह बोधिसत्व को देख रही हो। शिक्षक पोडियम पर चले गए। झेंग पेपेई को देखा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, आप कक्षा के पीछे जाकर व्याख्यान सुने। जब उन्होंने गुसी के काम को देखा तो शिक्षक के चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल गए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है। गुसी ने बहुत अच्छा किया। फिर उन्होंने त्रिन बोई बोई की ओर देखा, जिसे खड़े रहने की सजा दी गई थी। आपको अपने डेस्कमेट से अधिक सीखना होगा। झेंग पेपेई ने अपना सिर नीचे किया, अपने दिल में पागलों की तरह शिकायत की। गुसी तारीफ से शर्मिंदा थी, उसका मूड बहुत जटिल था। लेकिन कोई बात नहीं, उसे खड़े होने की सजा नहीं दी गई। इसके लिए उसे जिया जिक्सुआन का शुक्रिया अदा करना था। कक्षा के बाद झेंग पेपेई अपनी सीट पर वापस बैठ गई। उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था और उसने कहा, तुमने मुझे इतना मुश्किल सवाल क्यों दिया? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे दंड दीजिए। पूरी कक्षा इतनी बड़ी है, लेकिन आपको मुझे मेरे पहले नाम से बुलाना होगा। आज जब मैं बाहर गया तो मैंने कैलेंडर नहीं देखा। कोतुउक ने अपना सिर झुकाया। उसका माथा किताब पर टिका हुआ था। उसके हाथ उसकी जांघों पर थे और वह हाची तुयेन को संदेश भेजने के लिए अपना फोन पकड़े हुए था। इसका अर्थ वैसा ही था जैसा नाम से पता चलता है। सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। एक्स औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। नाम का अर्थ और अर्थ। अब से जब तक आप अपना मुंह खोलेंगे, भले ही मुझे आग और धुएं से लड़ना पड़े, मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने में संकोच नहीं करूंगा। कभी अपना मन नहीं बदलूंगा। एक्स मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने आपको उपहार दिया था उसका नाम ल्यूक मिन्ह था। नाम के साथ साथ अर्थ। एक्स वह कक्षा 8 का पुरुष देवता है। बहुत सुंदर है ना? नाम के अनुसार अर्थ। गुसी यी का दिल टूट गया। विद्या के देवता, आप कब से ऐसी गपशप कर रहे हैं? क्या आप उन छोटी छोटी बातों को भी जानते हैं? वह खुद को उसकी ओर चुपके से देखने से रोक नहीं पाई। वह देखना चाहती थी कि जब वह गपशप कर रहा होगा तो उसके चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने उसमें कोई गपशप करने वाला भाव नहीं देखा, बल्कि उसने देखा कि विद्वान का चेहरा बर्फ में जमने वाला था, बेहद ठंडा। उसने विषय बदलने का फैसला किया। उसके साथ इस घृणित विषय पर अब और बात नहीं करना चाहती थी। उसके कानों में उसने अभी भी त्रिन बोई बोई को हुओंगले से शिकायत करते हुए सुना। कोतुउक को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। इसका अर्थ वैसा ही था जैसा नाम से पता चलता है। तुम भी बोई बोई की मदद करने का अवसर क्यों नहीं लेते? एक्स परवाह नहीं। नाम के साथ साथ अर्थ। एक्स क्या ल्यूक मिन्ह सुंदर है? नाम के साथ साथ अर्थ। क्या आप कृपया अब उसका उल्लेख नहीं करेंगे? गुस्सा कर देने वाला एक्स क्या गलत है? नाम के अनुसार अर्थ। उसने मुझे गरीब बना दिया। एक्स क्या मतलब है तुम्हारा? तुउक तुम क्या कर रहे हो? बस अपने फोन से खेल रही थी। त्रिन बोई बोई ने कोतुउक के कंधे पर थपथपाया। उसने जल्दी से चैट स्क्रीन बंद कर दी, अपना सिर उठाया और कहा, मैं बस कुछ चीजें देखने के लिए ताओबाओ गई थी। त्रुओंग हान दीच ने पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम गुलाब और टेडी बियर देख रही हो जो ल्यूक मिन्ह ने तुम्हें कल रात दिए थे। दूसरी तरफ हाची तुयेन की ठंडी आंखें तुरंत उसकी ओर देखने लगी। अध्याय 23। संपादन
नगन निकोतुक स्तब्ध रह गई। पहले तो वह उस व्यक्ति का उल्लेख नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस तरह पूछे जाने पर उसे अचानक कुछ याद आया, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ। त्रिनबोई बोई ने उत्साह से उसकी ओर देखा। तो क्या तुमने अभी तक कोई निर्णय लिया है? करीब आएं। गुसीई ने अपने 3 दोस्तों को अंदर आने का इशारा किया। चारों छोटे सिर एक साथ इकट्ठे हो गए और गुसीई ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हुआंग ले ने भी फुसफुसाकर पूछा, क्या बात है? त्रिनबोई बोई ऊर्जा से भरपूर थे। आप क्या बड़ा काम करना चाहते हैं? त्रुओंग हान डिच ने आग्रह किया। इतना महत्वपूर्ण क्या है? कहो, कहो। दूसरी ओर ल्यूक जिया डीप ने चारों लड़कियों को फुसफुसाते हुए देखा और पूछा, वे 4 लड़कियां एक दूसरे से क्या फुसफुसा रही हैं? यदि आप उत्सुक हैं, तो आइए और सुनिए। हाची तुयेन ने कलम को अपने हाथ में घुमाया और उदासीनता से कहा, बस करो, इसमें मत पड़ो। त्रिनबोई बोई बाघिन की तरह खूंखार है। अगर उसने मुझे फिर से काटा तो कितनी कायरता है। हाची तुयेन ने उपहास किया। क्या तुम्हें किसी लड़की द्वारा खाए जाने का डर है? ल्यूक जिया डीप ने गुस्से से कहा, आप कर सकते हैं, आप ऊपर। यदि आप अच्छे हैं तो जाकर इसे करें। गुसी ने कहा, लोगों के विशाल समुद्र के बीच हम एक साथ आए और लोंगक्सिंग हाई स्कूल के कक्षा 10-6 के छात्र बन गए। कक्षा में कई लड़कियां हैं, लेकिन हम चारों ही प्रतिदिन कक्षा में एक साथ जाती हैं और एक साथ शौचालय जाती हैं। लोग कहते हैं कि समान लक्ष्य वाले किसी व्यक्ति को खोजने में 100 साल की साधना लगती है और मित्रता बनाने में 10 साल की साधना लगती है। त्रिनबोई बोई बीच में बोले बिना नहीं रह सके। भले ही मेरी पैंट उतार दी गई हो, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं यह सुनूं? हुआंग ले ने सहमति जताते हुए कहा, बात को घुमाना बंद करो, जल्दी बोलो। त्रुओंग हान दीच ने भी कहा, हम लिख नहीं रहे हैं। आप इतने स्वप्निल क्यों हो रहे हैं? सभी का धैर्य नहीं खोना चाहते थे, इसलिए कोतुउक ने जल्दी से मुख्य मुद्दे पर बात की। हजारों नदियां और पहाड़ अभी भी प्रेम हैं। क्या आप मुझे 1000 उधार दे सकते हैं? हुआंग ले, ट्रुओंग हान डिच। त्रिनबोई बोई जोर से हंसे, हा 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 हा, कोई रास्ता नहीं। आपने इतना लंबा चौड़ा परिचय सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि आप पैसे उधार लेना चाहते थे? अपनी आवाज नीचे रखो, किसी और को सुनने मत दो। गुसीयू ने जल्दी से कहा। झेंग पेई पेई ने अपनी हंसी रोकी। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 उधार दूंगी। कोतुक उसे धन्यवाद देने ही वाली थी कि हुआंग ले ने कहा, मेरे पास भी कुछ है, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। त्रुओंग हान दीच भी पीछे रहने को तैयार नहीं था। मेरे पास भी कुछ है, मेरे पास अभी भी कुछ 1000 रुपए हैं। मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। गुसीयू अचानक अत्यधिक खुशी की भावना से घिर गई। पता चला कि उसके सभी करीबी दोस्त अमीर थे और दोस्ती के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करने को तैयार थे। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने जोड़ लिया और बारी बारी से उनमें से प्रत्येक को प्रणाम किया। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी दिग्गजों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया जियोगु से यह प्रणाम स्वीकार करें। त्रिनबोई बोई ने हाथ हिलाते हुए कहा, यह एक छोटी सी बात है, लेकिन आपने पैसे किस लिए उधार लिए थे? परेशानी हो रही है। 1000 काफी है, यदि यह पर्याप्त न हो तो थोड़ा और ले लो। गुस्सियों ने कहा, बस, बस। होंग ले और कुछ कहना चाहता था, लेकिन घंटी बज गई। वे चारों अपनी सीटों पर बैठ गए। यह भूगोल का पीरियड था और लगभग सभी छात्र बहुत आराम से थे। कोतुक ने देखा कि उसका फोन डेस्क के दराज में कंपन कर रहा था। यह एक वीचैट संदेश लग रहा था। वह खुद को रोक नहीं पाई और चुपचाप उसे बाहर निकालकर देखने लगी। एक्स, चलो जो हमने अभी कहा, उसे जारी रखते हैं।
एक्स, ल्यूक मिन्ह ने मुझे एक गरीब व्यक्ति क्यों बना दिया? एक्स, क्या हो रहा है? एक्स, जब वह तुम्हें गुलाब और टेडी बियर देता है तो इसका क्या मतलब होता है? सवालों की श्रृंखला को देखकर गुस्सी को सिरदर्द हो गया, लेकिन चूंकि सीखने के देवता ने पूछा था, इसलिए वह जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाई। इसलिए उसने अपना सिर नीचे किया और चुपचाप वापस संदेश भेजा। इसका अर्थ नाम के अनुसार ही था। उसने मुझे बहुत महंगा टेडी बियर और फूल दिए, मुझे उसे भुगतान करना होगा। इसका अर्थ नाम के अनुसार ही था। मैंने कीमत की जांच करने के लिए ऑनलाइन जाकर पाया कि यह 4000 था। यह बहुत ही दुखद था। जिया जिक्सुआन ने अपना फोन खुली भूगोल की किताब पर रखा, एक हाथ से अपना सिर ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से संदेश भेजा। लू जियाए को बहुत उत्सुकता थी। जब से वह पैदा हुआ था तब से अब तक उसने केवल सीखने के देवता को कक्षा के दौरान संदेश भेजते देखा था। आम तौर पर वह या तो सोता था या किताब पढ़ता था, चाहे समूह वीचैट पर कितना भी जीवंत चैट क्यों न करता हो, वह इसमें शामिल नहीं होता था। लू जियाए यह देखने के लिए झुका कि सीखने का देवता किससे बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह सामग्री पढ़ पाता, जिया जिक्सुआन ने पहले ही उसे किताब से सिर पर मारा था, निर्णायक रूप से उसे दूर धकेल दिया। एक्स, क्या आपको वह उपहार पसंद आया जो उसने आपको दिया? नाम के अनुरूप अर्थ, बिल्कुल भी नहीं। एक्स, तो फिर तुमने स्वीकार क्यों किया? इसका अर्थ नाम के समान ही है। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह भाग गया, मुझे मना करने का मौका नहीं दिया। ल्यूक जिया दीप अभी भी जिद्दी था और देखने के लिए करीब जाना चाहता था, इसलिए हाँ ची तुयेन ने उस कुर्सी को लात मारी जिस पर वह बैठा था, जिससे वह फिसल कर नीचे गिर गया। साथ ही कुर्सी के पैर के फर्श पर रगड़ने से चीख की आवाज आई जो पूरे कक्षा में गूंज गई। ल्यूक जिया डीप, कक्षा अनुशासन पर ध्यान दे। भूगोल के शिक्षक ने छात्र को अपनी कुर्सी से लड़खड़ाते हुए देखा और दुखी होकर कहा, लू जिया ये एक्स, अगर आपको यह पसंद नहीं है तो मुझे इसे उसे वापस करने में आपकी मदद करने दें। इसका अर्थ नाम के समान ही है, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। गुसी ही ने थोड़ी देर इंतजार किया लेकिन जिया जिजुआन को जवाब देते नहीं देखा, इसलिए उसने अपना सिर घुमाकर देखा। उसने देखा कि उसने अपना सेल फोन रख दिया था। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी क्योंकि वह एक किताब पढ़ रहा था। यह उदासीन नजर। उसने कुछ और वाक्य समझाने का फैसला किया और टेक्स्टिंग जारी रखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। भूगोल के शिक्षक ने इस तरह चलते हुए बात की। झेंग पे मंगा पढ़ने में व्यस्त था, गुसी ही अपने फोन में दबी हुई थी। उन दोनों को नहीं पता था कि खतरा आ रहा था। जिया जिजुआन ने अचानक अपना पैर उठाया और लू जिया ये की कुर्सी को पीछे धकेल दिया। लू जिया ये सुहान से बात करने के लिए आगे झुक रहे थे। ल्यूक जिया डीप, तुम फिर क्या कर रहे हो? भूगोल के शिक्षक ने चिल्लाकर कहा। गुसी चौंक गया, जल्दी से अपना फोन दूर रख दिया और सीधा बैठ गया। झेंग पेपेई ने भी कॉमिक बुक डेस्क की दराज में रख दी। जिया जिक्सुआन ने लू जियाए को जमीन पर गिरते हुए देखा और उसकी ओर 3 उंगलियां उठाईं। लू जियाए समझ गया कि यह एक मौन सहमति थी। नीचे गिरने पर 3000 मिलेंगे, इसके लायक, इसके लायक, उसने कराहते हुए कहा। कुर्सी मजबूत नहीं है, मैं बहुत हताश हूँ, शिक्षक ने कहा। दिखावा मत करो। अन्य लोगों के सामान्य रूप से बैठने में क्या समस्या है? ल्यूक जिया डीप दुखी होकर खड़ा हो गया और दयनीय भाव से बोला, गुरुजी, मैं इतनी जोर से गिरा कि मैं रोने वाला हूँ। क्या आप मुझे डांटना बंद कर सकते हैं? अगर तुम मुझे डांटोगे तो मैं सचमुच रो पड़ूंगा। शिक्षक, ल्यूक जिया डीप, वह बहुत जिद्दी और हार मानने वाला लग रहा था, मानो वह कहना चाहता हो,
मैं तुम्हें देखकर रोऊंगा। छात्र अपनी हंसी को रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद शिक्षक को समझौता करना पड़ा। बैठ जाओ। एक आदमी के लिए रोना, तमाशा करना और खुद को फांसी लगाना किस तरह की शालीनता है। यह कहने के बाद शिक्षक ने व्याख्यान देना जारी रखा। इस समय गुस्सी ने शिक्षक द्वारा पकड़े जाने के डर से और अधिक पाठ करने की हिम्मत नहीं की। दोपहर में स्कूल के बाद आज गुस्सी के समूह की बारी थी कि वे सफाई करने के लिए रुकें। अन्य छात्र एक एक करके चले गए। केवल जिया जिक्सुआन का समूह कक्षा में 4 लड़कियों की प्रतीक्षा कर रहा था। झेंग पेपेई ने कहा, तुम लोग अभी तक घर क्यों नहीं जाते? हमें भी ड्यूटी पर रहना है। तो हान मेज पर बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, लड़कियां ड्यूटी पर हैं। निश्चित रूप से हम वहां रुककर मदद करना चाहते हैं। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? त्रिना बोई बोई ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर कोई उसके लिए ऐसा करे तो बहुत अच्छा होगा। एतुइन डिम्पल बहन की मदद करता है। मैं छोटी जंगली बिल्ली बहन की मदद करता हूँ। और ल्यूक जिया डीप और चुकियू को छोटी नाशपाती बहन और छोटी सितारा बहन चुनने देता हूँ। त्रिना बोई बोई ने स्वयं की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या मैं आवारा बिल्ली की बहन हूँ? यह जंगली बिल्ली बहन जो आकर्षक और खतरनाक दोनों है, मजबूत और सेक्सी दोनों है। क्या मुझे आपकी सफाई में मदद करने का सम्मान मिल सकता है? तो हान ने अंतिम शब्दांश पर जोर दिया। पलकें झपकाईं। उसकी आड़ू के फूल जैसी आंखों में मुस्कान थी। त्रिना बोई बोई ने गुनगुनाया, शायद ही कभी थोड़ी सी भी शर्मिंदगी दिखाई। हुओंगले ने खुद की ओर इशारा किया, यह नहीं जानते हुए कि हंसना है या रोना है। क्या मैं छोटी नाशपाती बहन हूँ? त्रुओंग हान डिच ने सिर हिलाया, ओह, तो मैं उस छोटे सितारे की बहन हूँ। ल्यूक जिया डीप ने दोनों लड़कियों को देखकर झिझकते हुए कहा, मुझे नाशपाती खाना पसंद है। मुझे अपनी बहन की मदद करने दो छोटी नाशपाती के साथ। यह कहने के बाद उसने चुकियू के कंधे को थपथपाया, मैं छोटे तारे को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। इस तरह ड्यूटी पर मौजूद 4 लोगों का दिन 8 लोगों में बदल गया। सुहान ने झेंग पेपेई को कुर्सी खींचने में मदद की। लू जियाए और झो कियाओ ने कक्षा को साफ करने के लिए झाड़ू पकड़ी। गुसी ने फर्श धोने के लिए पोछा पकड़ा। जिया जिक्सुआन ने उसका पीछा किया। जब वे 8वीं कक्षा के पास से गुजरे तो ड्यूटी पर मौजूद छात्रों ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। भाभी, भाभी आज भी ड्यूटी पर हैं? क्या आपको हमारी मदद चाहिए? मिस्टर ल्यूक को बुलाओ। हाची तुएन उसके बगल में खड़ा था, इसलिए कोतुउक को और भी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर घुमाया और शर्मिंदगी में दूसरों पर चिल्लाया, मुझे बेतरतीब कहना बंद करो। लेकिन लड़कों की नज़रों में वह जितनी शर्मिंदा थी, उतनी ही प्यारी भी लग रही थी, जिससे वे उसे फिर से चिढ़ाना चाहते थे। भाभी, क्या आपको शर्म आ रही है? भाभी, 1 मिनट रुको, मिस्टर ल्यूक अभी आ रहे हैं। भाभी, क्या आप हमारे साथ सफाई करने आ सकती हैं? गुसी ने एक बहरा कान लगाया और एक बहरा कान लगाया, बस जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहती थी। जिया जिक्सुआन, जो उसके बगल में चल रहा था, अचानक रुक गया और 8वीं कक्षा की कक्षा में भाग गया। गुसी ने पुकारा, अरे, तुम! जिया जिक्सुआन 8वीं कक्षा की कक्षा में चला गया। गुसी को चिढ़ाते हुए दरवाजे पर खड़ा छात्र उसे आते देखकर दंग रह गया। जिया जिक्सुआन ने पहली मेज से एक किताब उठाई, उसे लपेटा और सीधे लड़के के चेहरे पर मारा। इससे पहले कि वह पिटाई से उबर पाता, जिया जिक्सुआन ने उसके मुंह पर फिर से वार किया। भाड़ में जाओ। वह इतना गुस्से में था कि वह वापस लड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके घुटने पर जोरदार लात मारी गई, उसका हाथ रोक दिया गया और उसके चेहरे पर जिया जिक्सुआन ने एक और थप्पड़ मारा। अन्य पुरुष छात्र भी यह दृश्य देखकर दंग रह गए।
गुसी भी दंग रह गई। जिया जिक्सुआन ने पुरुष छात्र को लात मारी, दूसरों की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, मेरे सुनने के लिए एक और वाक्य बोलने की कोशिश करो। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। माहौल में अजीब सी शांति छा गई। ये सभी लोग जिया जिक्सुआन को जानते थे। वह पूरे स्कूल में विद्या का प्रसिद्ध देवता था, जिसके शहर में सबसे अच्छे परिणाम थे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि विद्या का देवता, जिसे हमेशा एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, वह इतना क्रूर था, इतना क्रूर। एक पल में सभी डर गए। गुसी ने तेजी से प्रतिक्रिया की, दौड़कर जिया जिक्सुआन को खींच लिया। ठीक है, चलो। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, उसे कक्षा से बाहर खींच लिया। गुसी को डर था कि जिया जिक्सुआन फिर से झगड़ा करेगा, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़ रखा था जब तक वे नल तक नहीं पहुंच गए। उसने पोछा धोया, राहत की सांस ली और जिया जिक्सुआन से कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया। हाँ ची तुयेन ने कहा, अगर भविष्य में कोई तुम्हें इस तरह से बुलाएगा तो मैं उसे पीटूंगा। तुमने इतनी हिंसा का इस्तेमाल किया, मैं इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। गुसी ने पोछा पानी के बेसिन में डाला और उसे साफ करने के लिए बल का इस्तेमाल किया। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर दूर धकेला और उसे धोने में मदद करने के लिए उसे उठा लिया। गुसी उसके बगल में खड़ी रही और उसे देखती रही। आम तौर पर वह बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन जब वह क्रोधित होता था तो वह बेहद डरावना होता था, एक तेज चाकू की तरह। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करता, वह मर जाता। वे दोनों एक बार फिर 8वीं कक्षा की कक्षा से गुजरे। इस समय उनकी कक्षा में कोई नहीं बचा था और कक्षा का दरवाजा बंद था। गुसी ने नजर घुमाई और जिया जिक्सुआन से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे बदला लेंगे? हाँ ची तुयेन ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, अगर उन्हें यह पसंद है तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। गुसी, बहुत डरावना। उसने एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिया जिक्सुआन के पास उसके 3 करीबी दोस्त थे, जो सभी 1.8 मीटर लंबे थे। ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सके। केवल वे दोनों ही इस छोटे से अंतराल को जानते थे। जब वे कक्षा में लौटे तो लू जियाए चिल्लाया, यह सिर्फ एक चीर धोने का काम है, इसमें इतना समय क्यों लगा? आहसुआन, क्या तुम अपनी बहन को छिपाने के लिए ले गए हो? कोतुउक ने अपनी आवाज ऊंची करके तर्क दिया, नहीं, हमने चिथड़ों को बहुत अच्छी तरह से धो दिया है, लगातार कई बार धोया गया। ल्यूक जिया डीप तुरंत मुस्कुराए, आपके गालों पर डिम्पल हैं। आप जो भी कहती हैं वह सही है। गुसीयू, अपनी पारी खत्म करने के बाद सुहान ने कहा, इस समय कैफेटेरिया में कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। ल्यूक जिया डीप ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, चुकियू और मैं स्वीकृति में अपने हाथ उठाते हैं। सबकी नजरें हाची तुयेन पर टिकी थी। उसने कहा, ठीक है, मैं दावत दूंगा। होंग ले और ट्रुओंग हान डिच थोड़े अजीब थे। आखिरकार वे दोनों पुरुष देवताओं के समूह के बहुत करीब नहीं थे, इसलिए उन्हें यकीन नहीं था कि उन्हें आमंत्रित लोगों में शामिल किया गया था या नहीं। त्रिनबोई बोई ने अपना सामान पैक किया और अपने 2 दोस्तों से कहा, जल्दी करो, चलो साथ में खाना खाते हैं। हुआंग ले ने शर्माते हुए फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, हान डिच और मैं खाने के लिए कैफेटेरिया में जा सकते हैं। त्रुओंग हान डिच भी शर्मिंदा था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, हाँ, हम रेस्तरां में चलेंगे। आप लोग आगे बढ़े। जिया जिक्सुआन दरवाजे की तरफ चला गया। उसने देखा कि लड़कियां अभी भी खड़ी थीं, फिर वापस मुड़ा। गुसी अपनी किताबें बैग में रख रही थी। जैसे ही उसने उन्हें रखना समाप्त किया, जिया जिक्सुआन ने उसका बैग उठाने में उसकी मदद की, अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा और चला गया। बिना पीछे मुड़े उसने कहा,
तुम लोग भी जल्दी करो, बात करना बंद करो। होंगले और त्रुओंग हान डिच अब खुश थे, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया। ल्यूक जिया दीप दरवाजे पर खड़े थे और शिकायत कर रहे थे, अरे, क्या आपकी डिम्पल वाली बहन खुद नहीं चल सकती और आपको उसे उठाकर ले जाना होगा? गुसी यू का चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से जिया जी जुआन की बाहों से छूट गई। लू जिया ये को घूर कर देखा और गुस्से से चिल्लाया, अपनी छोटी बहन को गले लगाओ।